सीएजी की नई रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, आबकारी नीति में भारी गड़बड़ियां, सरकार को 2000 करोड़ तक का नुकसान। नमस्कार, मैं लीशा, आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने आबकारी नीति 2024 कैग रिपोर्ट आज दिल्ली विधानसभा में पेश की। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि ये जानकर हैरानी होती है कि 2017 से 18 के बाद से कैग की रिपोर्ट विधानसभा में पेश ही नहीं की गई है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में तत्कालीन विपक्ष के नेता के रूप में उन्होंने और विपक्ष के 5 अन्य नेताओं ने राष्ट्रपति और विधानसभा अध्यक्ष से अनुरोध किया था कि रिपोर्ट को विधानसभा में प्रस्तुत किया जाए। लेकिन जब आज रिपोर्ट पेश की गई तब शराब की आपूर्ति और लाइसेंस प्रक्रिया में अनियमितताओं का जिक्र किया गया। आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे सरकार को इतना बड़ा घाटा हुआ? आइए जानते हैं पूरी कहानी, कैसे हुआ नुकसान। सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली सरकार की शराब नीति में कई खामियां थी, जिनकी वजह से सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ है। तो वहीं बता दें कि 941.53 करोड़ का घाटा, यानी कई इलाकों में शराब की दुकानें नहीं खुल पाई। 890 करोड़ का नुकसान, सरेंडर किए गए लाइसेंस दोबारा नीलाम नहीं किए गए। 144 करोड़ की छूट, यानी कोविड-19 के नाम पर शराब कारोबारियों को राहत दी गई। 27 करोड़ की चूक, कारोबारियों से उचित सुरक्षा जमा राशि नहीं ली गई। शराब आपूर्ति में खामियां, दिल्ली में शराब की आपूर्ति निर्माताओं, गोदामों, सरकारी और निजी शराब दुकानें जैसे कि होटल, रेस्टोरेंट ग्राहक तक पहुंचने की प्रक्रिया से होती है। आबकारी विभाग इस पूरी सप्लाई चेन से राजस्व जुटाता है, लेकिन कैग रिपोर्ट में पाया गया कि इस प्रोसेस में पारदर्शिता की कमी रही, जिससे गड़बड़ियां बढ़ी। लाइसेंस जारी करने में नियमों का उल्लंघन, नियम 35 के मुताबिक किसी एक कंपनी को थोक, खुदरा और होटल, रेस्टोरेंट के लिए अलग अलग लाइसेंस नहीं दिए जा सकते, लेकिन कई कंपनियों को एक साथ कई लाइसेंस दिए गए। तो वहीं वित्तीय स्थिति, कीमतों, आपराधिक रिकॉर्ड की जांच नहीं हुई। यहां तक कि कुछ कंपनियों ने प्रॉक्सी मालिकाना हक के जरिए नियमों का उल्लंघन किया। कीमतों में हेरफेर और सरकारी घाटा, कैग रिपोर्ट के मुताबिक थोक विक्रेताओं को शराब की कीमत तय करने की पूरी आजादी दी गई। इससे क्या हुआ? मनमानी कीमतें, दिल्ली में अलग और अन्य राज्यों में अलग रेट। ब्रांड्स की बिक्री प्रभावित, कई ब्रांड्स महंगे हुए, बिक्री घटी और सरकार को घाटा हुआ। लागत मूल्य की जांच नहीं, कंपनियों को सरकार को वास्तविक कीमत बताने की जरूरत नहीं थी, जिससे टैक्स चोरी और मुनाफाखोरी बढ़ी। शराब की गुणवत्ता पर सवाल, दिल्ली में बिकने वाली शराब की गुणवत्ता जांच की जिम्मेदारी आबकारी विभाग की थी, लेकिन रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। 51% मामलों में टेस्ट रिपोर्ट नहीं थी या 1 साल से पुरानी थी। कई रिपोर्ट अवैध लैब्स से बनी जिन्हें मान्यता नहीं थी। 65% जब्त शराब देसी थी, यानी अवैध शराब का धंधा जोरों पर था। एआई और डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल नहीं, जिससे तस्करी रोकने में असफलता मिली। कैबिनेट को नजरअंदाज कर बनाए गए थे नियम। 2021 से 22 की नई आबकारी नीति में कैबिनेट से मंजूरी लिए बिना बड़े बदलाव किए गए थे। सरकारी कंपनियों को हटाकर निजी कंपनियों को थोक व्यापार का लाइसेंस दिया गया। इस नीति की वजह से सरकार को 2000 करोड़ का नुकसान हुआ। इसका नतीजा ये रहा, कंपनियों ने लाइसेंस वापस कर दिए, जिससे कि 890 करोड़ का घाटा हुआ। जोनल लाइसेंस धारकों को 941 करोड़ की छूट दी गई। कोविड के नाम पर 144 करोड़ की राहत दी गई, जो नीति के खिलाफ थी। कैग के सुझाव, कैग ने दिल्ली सरकार और आबकारी विभाग को सख्त निर्देश दिए हैं, जिसमें लाइसेंस प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने की जरूरत है। शराब की कीमत तय करने में मनमानी खत्म हो, क्वालिटी कंट्रोल मजबूत हो, शराब तस्करी पर लगाम लगाने के लिए एआई और डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल हो, आर्थिक नुकसान की जिम्मेदारी तय हो।